ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंध के 19वां अध्याय 265वें एपिसोड में हम लोग द्वितीय को उपदिष्ट पुंसमन व्रत का विधान के बारे में जानकारी करेंगे। इसके पहले इस श्रावण मास के राजा अन्नदाता के शरण में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। हरि मोक्षाय मोक्षरूपाय मोक्षकर्त्रै नमो नमः। आत्मने ऋषये तुभ्यं स्वामिने विश्वे नमः। नमो भगवते तुभ्यं नागानां पतये नमः। ओंकाराय नमस्तुभ्यं सर्वज्ञाय नमो नमः। शरीवाय नमस्तुभ्यं नमो नारायणाय च नमो हिरण्यगर्भाय आदिदेवाय ते नमः। आदिदेवाय ते नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो हम लोग चलते 465वें एपिसोड में श्रीमद् भागवत महापुराण में। आप देख रहे हैं व्यास ज्ञान सरिता को, आप सुन रहे हैं व्यास ज्ञान सरिता को, जहाँ से आपको षष्ठम स्कंद का अंतिम अध्याय आज आपको बताई जा रही है। व्रतम पुंसवनम ब्रह्मान् भवता यदुदीरितं तस्य वेदुतमिच्छामि येन विशुरो प्रसीदति। परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पुंसमन व्रत का विधान जानने की जिज्ञासा प्रकट की, जिससे भगवान ने विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, यह व्रत कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। शुद्ध जल में स्नान कर, श्वेत वस्त्र धारण कर, ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर प्रातः काल लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। 1 सहस्त्र अथवा अष्टोदत्त शत जप करना चाहिए। प्रतिदिन अग्नि में उसी मंत्र से 12 आहुतियां देनी चाहिए। एक पत्नी की अशुचि अवस्था में उसका पति इस व्रत का पालन करे। पत्न्या कुर्यादन्यहायां
पतिरेतते समाहित। आपस में झगड़ा न करें, पूजनों पर परांत दोनों प्रसाद ग्रहण करें। 12 महीनों के बाद कार्तिक मास के अंतिम दिन अर्थात मार्गशीर्ष की अमावस्या को व्रत का उद्यापन करें। गाय के दूध की खीर बनाकर अग्नि में 12 आहुतियां दें। इसके बाद 12 ब्राह्मणों को खीर तथा अन्य व्यंजनों के साथ भोजन करावें। तिल गुड़ के साथ जलपूर्ण घटों का दान करें। ब्राह्मणों को यथेष्ट दक्षिणा दें। आहूत ब्राह्मणों की परिक्रमा कर उनको घर के मुख्य द्वार तक विदा कर प्रणाम करने के बाद अमृतान्न का भोजन करें। ये पुंसवन व्रत का विधान पूरी 1 वर्ष की है। गाय के दूध से ही पूरी इसकी कथा की व्यवस्था की गई है। और ब्राह्मण कैसा हो? ब्राह्मण शुद्ध शाकाहारी हो, उसका वेशभूषा ब्राह्मण का हो। ब्राह्मण भी बहुत शौकीन नहीं होना चाहिए और यजमान को ही बहुत शौकीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने परमात्मा के शरण में जब हूं तो दास को शौक करने का अधिकार नहीं होता है। आप उस समय भगवान के शरण में हैं तो सारे शौक और सारे श्रृंगार भगवान की होनी चाहिए। यजमान को ब्राह्मण का प्रतिदिन परिक्रमा करना चाहिए। जितने दिन आपके यहाँ ब्राह्मण अनुष्ठान में आमंत्रित हैं, यजमान को ब्राह्मण को यथेष्ट दक्षिणा देना चाहिए। 1 दिन में समय के अनुसार एक ब्राह्मण को, एक व्यक्ति को कितना खर्च है, उसके खाने से लेकर के उसको रहने तक उतनी दक्षिणा देना चाहिए। लेकिन आज के परिवेश में, आज के परिवेश काल में करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लग जाती है। ब्राह्मण के जहां पे होता है, ब्राह्मण को जब देने की बात आती है तो कहा जाता है कि आप तो सब जानते हैं गुरुवर, कैसे कैसे कार्य हो रहा है, आपकी दक्षिणा और आपकी विदाई बाद में होगी। इस तरह से कह के ब्राह्मण को टाल दिया जाता है और उम्मीद रखा जाता है कि हमारे कार्य को बहुत अच्छे तरीका से नहीं हुआ, मेरी सफलता मिले, मुझे ईश्वर प्रसन्न हो मेरे ऊपर, मैं संसार में बहुत अच्छे तरीका से अपने कार्य का प्रचार प्रसार कर सकूं। लेकिन व्रत और विधान में ब्राह्मणों को यथेष्ट दान है, ब्राह्मणों का परिक्रमा है, और ब्राह्मणों को जो हम विदा करते हैं तो अपने घर के बाद जो सिवान है वहां तक ब्राह्मण को छोड़ना जाना चाहिए। ये प्रक्रिया है। ब्राह्मण क्या है? इस धरा का ब्राह्मण देवता है, और जब देवता का आमंत्रित किया है तो उनका परिक्रमा करना चाहिए, यथोचित सम्मान करना चाहिए, और ब्राह्मण को ब्राह्मण जैसा रहना चाहिए। उनको अपने आचरण, अपने बात विचार, अपने पहनाव आदि सबको बहुत सही तरीका से रखना चाहिए।
जिससे जिससे यजमान आपको देवता समझे। ऐसा न हो कि यजमान आपको आमंत्रित करने के बाद मन ही मन पछताव करे, कहाँ से कहाँ ऐसे ब्राह्मण को अपने घर हम निमंत्रण दे दिए पूजा करने के लिए। ऐसा न हो, क्योंकि यजमान के पाठ को सही तरीका से न करने के कारण उतना ही दोषी वो भी होता है जितना यजमान होता है। ब्राह्मण बहुत बड़ा दोषी होता है। यजमान के काम करते वक्त अगर ब्राह्मण तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, पान खाता है, बीड़ी पीता है, तो ब्राह्मण क्या करता है? अपने यजमान का नाश करता है। और जब उसके कार्य से यजमान को क्षति होगी तो ये तय है कि ब्राह्मण के परिवार में बहुत बड़ा अनिष्ट होगा। इसलिए ब्राह्मण को भी सही तरीके से रहना चाहिए। पुंसवन व्रत का मतलब होता है कि पति पत्नी में आपस में किसी प्रकार की कोई झगड़ा न हो। व्रत का मतलब होता है किसी की शिकायत न करे, न किसी की शिकायत सुने। व्रत का मतलब है किसी के जूठन भोजन न करे, किसी के जूठा सामान न लें, झूठ मत बोलें, और व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए। जिसका व्रत है उसका ध्यान रहे, उस व्यक्ति का भजन हो, उस व्यक्ति का कीर्तन हो, और किसी प्रकार की नशा नहीं करनी चाहिए। व्रत में किसी प्रकार की नशा नहीं करें। दूसरे के सामग्री को व्रत में ग्रहण नहीं करनी चाहिए। वो भी 1 साल। पुंसवन व्रत 1 वर्ष का होता है और दूध का अधिक से अधिक सेवन करना है। देवहूति बहुत चिंतित में पड़ गई। दिति और अदिति के इस कार्य को देख करके देवताओं में बहुत बड़ा कोलाहल मच गया। दिति कौन कौन से व्रत कश्यप ऋषि से पूछ लेती हैं, और कश्यप ऋषि भी दिति को ऐसे ऐसे व्रत का विधान बताते हैं कि दिति उस व्रत में सफलता प्राप्त नहीं करती। इसके पहले दिति ने पूछा था, प्रभु ऐसा यज्ञ करें कि ऐसा मेरा पुत्र हो जो इंद्र को मार डाले। तो एक व्रत बताए थे कश्यप जी कि इसी व्रत करने से आपके पुत्र एक पैदा होगा जो इंद्र का बहुत बड़े बड़े देवताओं का संहार कर सकता है। लेकिन त्रुटि होने के बाद से यह व्रत फलदायक नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि देवताओं के पक्ष में हो जाएगा, आपके पक्ष में नहीं रहेगा। और इनके व्रत को खंडित होना था। जूठन मुंह लिए सो गई। मनुष्य को भोजन कुछ भी खाने के बाद आचमनी तो अवश्य करना चाहिए। मुंह जूठा हो जाएगा, आपका व्रत खंडित हो गया। और वह व्रत खंडित होने के प्रभाव के कारण इंद्र ने क्या किया? दिति के गर्भ में प्रवेश करके उसके गर्भ को 7 खंडों में काट दिया। उसके बाद व्रत के प्रभाव से, पूजा पाठ के प्रभाव से वह गर्भ जीवित था। फिर प्रवेश करके 1 खंड को 7 खंडों में बांट दिया। 7 सते 49 हो गया। और वह क्या हो गए? देवताओं के पक्ष में हो गया। फिर दिति परेशान होकर के फिर कथा का विधान पूछी तो कश्यप जी ने बड़ा समझाया,
लेकिन महिलाओं के जिद के सामने बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े देवी देवता परेशान हो जाते हैं। और दिति के बारंबार प्रश्न पूछने से पुंसवन व्रत का विधान बताया, जो 1 वर्ष का होता है। और उस व्रत के अंदर क्या क्या करनी है ये भी बताई गई, कि कैसे कैसे आप इस व्रत का उद्यापन करेंगे, कब इस व्रत का प्रारंभ करेंगे और कब इस व्रत का उद्यापन करेंगे। मार्ग शीर्ष में इस व्रत का प्रारंभ करना है और मार्ग शीर्ष में ही इस व्रत का उद्यापन करना है अमावस्या तिथि के दिन। पूरे 1 वर्ष के व्रत को कैसे दिति ने पूरा किया, यह बहुत ही कठिन व्रत था। यहाँ 1 दिन व्रत करने वाला व्यक्ति अपने व्रत को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाता है, और वह 1 वर्ष का व्रत कैसे किए। ये नारायण की कृपा है। पहले में अब में बहुत अंतर है। व्रत का मतलब ही होता है किसी से झूठ न बोलें, किसी की निंदा न करें, न किसी की निंदा सुने, दूसरे का अन्न जल ग्रहण न करें, दिन में न सोएं, और जिसके लिए व्रत कर रहे हैं उसका भजन करें, उसका भाव करें, तब उसका फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिल सकती। इस पुंसवन व्रत का फलश्रुति क्या है, आइए चलते हैं, हम लोग इसको जानते हैं। एतद पठन्न भयोदये च कर्मण्यान्न तृप्ति पीति देवतानां। हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पुत्र, यश, धन की प्राप्ति होती है। उस स्त्री का पति चिरायु होता है, कन्या के अभिष्ट वर, विधवा स्त्री को सद्गति, अभागिनी को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्राद्ध के दिनों में इस प्रकरण का जो पाठ करता है उसके पितरों को शांति प्राप्त होती है। पुंसवन व्रत का प्रभाव यही है जो हमने आपको बताया। मनुष्य के पुत्र होते हैं, यश मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, उस स्त्री के पति चिरायु हो जाते हैं और किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती है। जितना बढ़िया फल चाहते हैं उतना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अगर बहुत अच्छा फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बहुत ही कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है। पुंसवन व्रत साधारण व्रत नहीं होता है, 1 साल की व्रत होती है। 1 साल में सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। कहा जाता है संकल्प ही विकल्प है और नियम ही बलवान होता है। नियम से आप जीवन को, अपने पूरे शरीर को नियम के कसौटी पर रख दीजिए, फिर आपकी सफलता आपको मिलेगी। जय श्री राधे। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सज्जनों, व्यास ज्ञान सत्ता के माध्यम से आपको खष्टम स्कंद के 19वां यानी कि 19वां अध्याय संपन्न किया गया। अब हम लोग कल व्यास ज्ञान सत्ता के माध्यम से 7वें स्कंद में प्रवेश करेंगे और वहां जानेंगे नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे। राधे राधे।